नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं कनु सारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं बसपा प्रमुख मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद को लेकर चल रहे विवाद की। बसपा में इस समय अंदरूनी उठापटक देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले मायावती ने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया और अब उन्होंने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को कड़ी चेतावनी दे दी है। सवाल अब ये उठने लग गया है कि क्या मायावती को आकाश आनंद पर भरोसा नहीं है? क्या आकाश उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे? क्या बसपा के अंदर कोई नई खींचतान चल रही है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। मायावती पिछले 8 सालों से अपने भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। साल 2017 में सहारनपुर दंगों के दौरान आकाश पहली बार मायावती के साथ दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने पार्टी की बैठकों में नेताओं से उनका परिचय भी करवाया। धीरे धीरे उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उन्हें यूपी चुनाव में सक्रिय किया गया। आकाश ने यूपी के अलग अलग जिलों में रैलियां भी की, लेकिन सीतापुर की एक सभा में दिए गए बयान पर विवाद हो गया। नतीजा ये रहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। चुनाव के बाद मायावती ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया, लेकिन तब तक उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ चुके थे। आकाश आनंद की शादी बसपा के वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई थी। अशोक सिद्धार्थ 2008 से बसपा में थे और मायावती के बहुत ही करीबी माने जाते थे। तब आकाश को बसपा में लॉन्च किया गया तो अशोक सिद्धार्थ और रामजी गौतम को उनके मेंटोर के तौर पर चुना गया। इन दोनों नेताओं को आकाश को एक सशक्त नेता बनाने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे बसपा के लिए काफी निराशाजनक रहे। आकाश आनंद भी कोई प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सके। इस दौरान संगठन के भीतर आकाश की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव और कुछ अन्य राज्यों में पार्टी की गतिविधियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी को यह फीडबैक मिला कि कुछ फैसलों में अशोक सिद्धार्थ की भूमिका संदिग्ध थी। इसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। इस फैसले से कई लोगों को झटका लगा, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ को मायावती का विश्वास पात्र माना जाता था। लेकिन यहीं से आकाश आनंद के भविष्य को लेकर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं। अशोक सिद्धार्थ को हटाने के 4 दिन बाद मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी पार्टी मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी होगा जब वे काशीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरी तरह समर्पित होगा। इस बयान से साफ हो गया कि मायावती अभी तक आकाश आनंद को पूरी तरह से अपना उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वहीं मायावती की इस चेतावनी के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण जो माना जा रहा है, उसके मुताबिक पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आकाश अभी भी मायावती की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। उनकी नेतृत्व क्षमता को लेकर संगठन में असमंजस है। वहीं दूसरी वजह जो बताई जा रही है वह यह है कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से सलाह लेकर पार्टी के कई फैसले ले रहे थे, इसलिए उन पर भी सवाल उठने लग गए। बसपा पहले से ही अपनी गिरती हुई पकड़ और कमजोर होती राजनीतिक स्थिति से जूझ रही है। वही पार्टी के बड़ी नेता या तो अलग हो गए हैं या निष्क्रिय हो चुके हैं। यूपी में बसपा को सियासी जमीन कमजोर पड़ ही रही है और ऐसे में मायावती किसी भी तरह की गलती नहीं चाहती। पार्टी में आकाश आनंद को लेकर भी अब सवाल उठने लग गए हैं। तो क्या मायावती जल्द ही बसपा में बड़े बदलाव करेगी? क्या आकाश आनंद को पार्टी में नई जिम्मेदारी दी जाएगी या उनका कद कम कर दिया जाएगा? क्या बसपा की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आगे आने वाले दिन बहुत ही दिलचस्प होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी राय में क्या आकाश आनंद मायावती की जगह लेने के लिए तैयार है? क्या बसपा को नया नेतृत्व चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें एबीसी न्यूज को, ताकि आपको ऐसे ही राजनीति से जुड़े हर बड़ी खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।